सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे कल पिछले ब्लॉग से ही अपने ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ और ये छठ की पहली अरग जो होता है, पहला पूजा, उसका ब्लॉग है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम 7 बज रहे थे, तभी हम लोग उठकर ठेकुआ बनाए। और यहाँ पे सुबह में ही बनाया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे मैं और मम्मी बना रही हूँ ठेकुआ। जिनके घरों में छठ होता है उनके साथ तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। और हमारे घर में सब लोग सो रहे थे, हमारे बच्चे भी सो रहे थे, और तो बाकी सब लोगों का काम नहीं था तो वो लोग सो रहे थे। और मैं और मम्मी यहाँ पे सुबह से ही उठकर लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग उठे थे। तभी से सारा कुछ करते करते 7 बज गया था। तो 7 बजे से हम लोगों ने ये बनाना स्टार्ट किया था और फिर सारा दिन करते करते सारा दिन निकल ही जाता है। और ये पल का इंतज़ार हमारे घर में सबको रहता है। जिस साल छठ नहीं होता है ना, उस साल लगता है शायद कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब सूना सूना सा घर लगता है। पता नहीं जिनके घरों में ये सब होती होगी वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मेरे मायके में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, पर यहाँ पे होती है। और मैं जब से आई हूँ तब से इन सारी चीज़ों को देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इसके बिना शायद अधूरा अधूरा लगता है। और ठेकुआ बनता है, और इससे पहले हम लोगों ने कसार भी बना लिया था, जो चावल के आटे को से बनाया जाता है। बहुत लोग कच्चे चावल से ही बनाते हैं, पर हमारे यहाँ पे चावल को भून कर बनाया जाता है। चावल के आटे को भूनते हैं, उसके बाद फिर उसमें चीनी का चाशनी करके फिर उससे मम्मी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे वैसे मैके साइड में वैसे नहीं बनता है, उसमें डायरेक्ट कच्चे आटे का बनता है। पर यहाँ पे मम्मी भुने हुए आटे का बनाती हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है और अच्छा लगता है। कहता है भगवान को पका हुआ भोग अच्छा लगता है, इसीलिए किसी भी कच्चे मतलब अनाज का जो भी चीज़ होता है वो कच्चा नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए उसको भून कर बनाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं यहाँ आने के बाद सीखी हूँ। हमारे यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है, और छठ बहुत विधि विधान और नियम का चीज़ है। करते करते बहुत लेट हो गई थी, लगभग 12 बज गई थी। सोच लो आपकी मतलब 4-5 किलो का ठेकुआ बनाने में आपको बहुत समय लगता है। उसके बाद हमने यहाँ पे सूप उप सजाया, जो भी होता है वो सूप सजाया और पूजा वूजा किया। ये दोपहर लगभग 1-1:30 बज गया था हम लोग को, इतनी सारी काम करते करते। और यहाँ पे हम लोगों का जो पूजा हो रहा है वो बाहर गैरेज में हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में काम लगी हुई है तो जगह नहीं था, और पूरा घर बालू बालू ऊपर के साइड में हो रहा था। और नीचे में हमारे बच्चे हैं छोटे, तो नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोगों ने गैरेज में ही पूजा की थी। तो आप लोगों का बाहर में थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो इसके लिए कोई बात नहीं होता है। जिसको जहाँ भी जगह मिलता है भगवान भावना देखते हैं। तो हम लोगों ने बाहर में ही सारी चीज़ें की थी, और यहाँ मम्मी सो रही थी। तो और तो कुछ नहीं, बस मैं और मम्मी दोनों फास्टिंग की थी। मम्मी तो पूरा करती हैं, पर मैं संकटी व्रत करती हूँ। संकटी उसे कहते हैं जो सारा दिन फास्ट रह के सिर्फ पान और सुपारी से भगवान को गुड़ लगता है। तो उसी टाइप से हमने किया था, और मम्मी तो सूप उठाती हैं तो मम्मी तो सूप से की थी, और बाकी मैं ऐसे ही की थी। और बस थोड़ी थोड़ी क्लिप थी, हमारे बच्चों ने शूट किया था, क्योंकि और तो कोई थे नहीं। बाकी और पूजा जी थे तो वो तो अपना काम वाम में बिजी थे, बच्चे को देखना, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें सारी चीज़ें कर ली। उसके बाद हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम लोगों ने जल्दी से फिर बच्चों को तैयार किया, फिर सारा कुछ किया। और उसके बाद हम लोग को गंगा नदी घाट पे जाना था। वहाँ का वीडियो बस थोड़ी सी है, जिसको मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी, तो आगे दिखाती हूँ मैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। और सच में आज लगता है कि सच में भगवान है। और ये देखिए सामने भगवान है,
और ये शाम के टाइम का जो है भगवान जो डूबते हैं सूरज का जो अर्घ होता है उस टाइम का है। इतनी भीड़ भाड़ थी कि जिसकी वजह से हमने कोई भी वीडियो सुबह का भी नहीं शूट किया, शाम के बस थोड़ी सी क्लिप थी और उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट सुबह घर आकर मिल रही हूँ। बच्चे लोग इतने कीचड़ में फंस गए थे गंगा नदी में कि लोग घर पे आके नहाना पड़ा, इतना कीचड़ था, गंगा नदी का पानी पूरा ये हो गया था। तो और बच्चे नहाए बिना मानते नहीं, इस वजह से ये लोग का बाल में पूरा कीचड़ लग गया था। तो ये देखिए हमारे घर में सब सारे बच्चे नहाए हैं। हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।